संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के 8वें अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्मबंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्मबंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें। निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंचनवद्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च स दशत वेद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् तु मिथ्यात्तु तद्भयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक्तैर्यज्ञोन्मानुषदैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंधवर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस्सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दानलाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर्मोहनीयस्य 20 नाम गोत्रयोः 33 सागरोपमाण्यायुषः अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयोरष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोनुभवः स यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थ सूत्रे 8वाध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए अब चलते हैं कर्मबंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की,
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार ये जो 8 प्रकार के कर्म बताए थे, इन सभी कर्मों के जो बंध होते हैं वो सब अपने अपने जो भाव बताए गए उन्हीं के अनुसार होते हैं। इसलिए इन कर्मों के बंध की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा ये सावधानी रखना है कि हम किसी दूसरे के लिए कुछ भी बुरा करने का किंचित भी भाव ना करें, तभी जो है वो कर्म हमारे लिए बंधने से बच पाएगा। अन्यथा हमारे राग द्वेष के परिणामों से वो कर्म जब बंध को प्राप्त हो जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए ही बाधक बन करके समय पर आएंगे। कब आएंगे? समय पर आएंगे। समय कब आएगा वो आपको नहीं मालूम, वो किसको मालूम है? वो कर्मों को मालूम है। तो कर्म का समय पर फल देना होता है ना। कर्म जो बंध गया उसके अंदर भी समय पड़ गया, जिसको कहा गया था स्थिति बंध। क्या कहा गया? ये तो कर्म का एक स्वरूप बताया जा रहा है जो प्रकृति बंध के माध्यम से बताया गया। अभी तक बहुत दिनों में क्या सीखा? अभी तक आपने प्रकृति बंध सीखा। प्रकृति माने किस कर्म का क्या स्वभाव है, किस कर्म की क्या प्रकृति है, उसके नेचर के अनुसार ही वह कर्म फल देता है। इसलिए ये प्रकृति बंध का प्रकरण यहाँ तक अब पूर्ण हो जाता है। अंतराय कर्म का वर्णन हो गया, अब ये प्रकृति बंध समाप्त हो गया। अब आगे जो शुरू हो रहा है वो स्थिति बंध शुरू हो रहा है। स्थिति बंध का मतलब किस कर्म में कितना टाइम उसके अंदर सेट हो जाता है, वो जो उसके लिए कर्मों में समय पड़ गया वो कहलाता है स्थिति बंध, है ना। तो ये स्थिति बंध भी समझने योग्य है कि कर्मों की स्थितियां कितने कितने समय की पड़ी रहती हैं और कितने कितने जन्मों तक क्यों पड़ी रहती हैं, वो आप जब स्थिति बंध सुनेंगे तब आपको समझ आएगा। जो हम कहते हैं ना जन्म जन्मांतरों के संचित किए हुए कर्म हमारे अंदर पड़े हैं, कहाँ से पड़े हैं? तो वो स्थिति बंध के कारण से पड़े हैं। तो कर्मों की स्थिति कितने लंबे समय तक चलती है, अब ये आपके लिए जब बताया जाएगा तो आपको समझ आएगा कि जन्म की तो उम्र का जो उम्र होती है वो तो 50-100 वर्ष की होती है, और ये जो कर्मों की स्थितियां हैं ये उत्कृष्ट बंधों के साथ में असंख्यात वर्षों तक की, सागरोपम वर्षों तक की होती हैं। समझे? तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो तो 50-100 वर्ष का है, और ये कर्मों की जो स्थिति बंध पड़े हुए हैं ये असंख्यात वर्षों के पड़े हुए हैं। पहले भी असंख्यात वर्षों के पड़े हैं और अभी भी हम जो बांध रहे हैं वो असंख्यात वर्षों वाले ही बांध रहे हैं। सागरोपम की स्थितियों वाले कर्म बनते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी चीज है। तो प्रकृति के साथ में स्थिति को भी याद रखने के लिए एक सूत्र आगे आ रहा है, आदि तस्त्रिश्रणा मंत्रायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परास्थिति। यह परास्थिति, परा माने होता है उत्कृष्ट। जो किसी भी कर्म की मैक्सिमम जो उसकी टाइम लिमिट के लिए जो बॉन्डेज होगा आत्मा में वो कहलाएगी उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध। तो जो मैक्सिमम टाइम लिमिट की जो बॉन्डिंग है ये आदितः तिसृणाम, आदि के 3 कर्मों को पहले लो। आदि माने, अब वो पहला वाला सूत्र याद करो जो प्रकृति बंध के लिए बताया गया था, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय। तो आदि के 3 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय। ये तो 3 ही हो गए। फिर कहा अंतरायस्य च, और कौन सा कर्म लेना? अंतराय कर्म भी लेना। तो ये कितने हो गए? 4 कर्म हो गए। यानी ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म। इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम कोटि कोट्यः। 30 माने 30, सागरोपम कोटि कोट्य माने करोड़ों करोड़, कोड़ा कोड़ी करोड़ों करोड़ सागरोपम प्रमाण होती है। यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण
इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर माने असंख्यात वर्षों का एक बहुत बड़ा समय का मापक यूनिट है ये सागर। तो ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब हो गया सागर भी हैं और उसके साथ साथ 30 कोड़ा कोड़ी और हैं। कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया 1 करोड़ को 1 करोड़ से ही गुणा कर लो तो कोड़ा कोड़ी हो जाता है ना। और ऐसे 30 अंक के साथ में 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है। यानी अगर हमने अंतराय कर्म बांध लिया है ना, अंतराय कर्म भी आ गया ना इसमें जिसकी बात कर रहे थे, हमने किसी कारण से अंतराय कर्म बांध लिया तो वो अगर हमने उत्कृष्ट संकलेश के साथ कर लिया तो वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमारे साथ बंधा रह सकता है। और जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला जीव होगा वो नियम से संगी होगा, पंचेंद्री होगा, पर्याप्तक ही होगा और वह जीव उत्कृष्ट संकलेश के साथ में इस तरह से कर्मों का बंध करने वाला होगा तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। मतलब कि 1 इंद्री 2 इंद्री ये उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध सकते हैं 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। कौन बांधेगा? संगी, पंचेंद्री, है ना। मतलब अपन लोग सब इसके योग्य हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन भावों की अपेक्षा से एक चीज और है, जो मिथ्या दृष्टि होंगे वही इसका उत्कृष्ट बंध करेंगे, सम्यक दृष्टि जीव नहीं करता। क्योंकि ये कर्मों की जो स्थिति बंध हैं ये सभी स्थिति बंध एक तरह से अशुभ माने जाते हैं। तो ये उत्कृष्ट उन्हीं में बनते हैं जिनमें उत्कृष्ट संकलेश होता है और वह उत्कृष्ट संकलेश मिथ्या दृष्टि जीव के पास ही होगा। तो उतने उत्कृष्ट संकलेश के साथ में जो ये कर्म बनेंगे तो उसमें ज्ञानावरणी में भी इतना ही बंध पड़ेगा, दर्शनावरणी में भी पड़ेगा। और जो यहाँ वेदनी लिखा हुआ है, वेदनी भी वैसे देखा जाए तो सामान्य से वेदनी लिखा हुआ है, लेकिन जब इसके भेद करते हैं तो 2 प्रकार की जो वेदनी हैं, साता और असाता। उनमें असाता वेदनी का यह उत्कृष्ट बंध होता है 30 कोड़ा कोड़ी सागर का। साता का तो कम होता है, वो आधा होता है 15 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब साता जो है 15 कोड़े कोड़ी सागर के उत्कृष्ट बंध के साथ बनती है, तो असाता 30 कोड़ा कोड़ी सागर। इस तरह से इन कर्मों में जो ये उत्कृष्ट स्थिति बंध पड़ा, ये हुआ संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा बांधा गया उत्कृष्ट संकलेश भावों से उत्कृष्ट स्थिति बंध, है ना। अब अगर यही जीव अपर्याप्तक हो तो आचार्य कहते हैं कि जो अपर्याप्तक जीव हैं वह संगी हैं, पंचेंद्री है, लेकिन कैसा है? अपर्याप्त। वो अगर उत्कृष्ट भी संकलेश करके उत्कृष्ट स्थिति बंध भी करेगा तो उसका स्थिति बंध इतना नहीं होगा। इसमें जो है पल्य का असंख्यात्मा भाग कम होएगा। कितना कम होएगा? पल्य का असंख्यात्मा भाग। अब ये पल्य क्या आ गया? पल्य भी असंख्यात, है ना, वर्षों का एक काल है और सागर भी असंख्यात वर्षों का एक काल है। तो पल्य से सागर बहुत बड़ा है, पल्य जो है छोटा है और सागर बड़ा है। असंख्यात में भी असंख्यात भेद होते हैं। तो उस पल्य का असंख्यात भाग का मतलब ये हुआ उस पल्य के जो असंख्यात वर्षों का एक काल है उसकी भी अगर हम असंख्यात हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा उसमें से बस जो है कम, उसको बोलेंगे पल्य का असंख्यात्मा भाग कम। यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर में पल्य का असंख्यात्मा भाग कम करके अपर्याप्तक जीव के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति का बंध किया जा सकता है। आगे कहते हैं इन्हीं कर्मों की जो और उत्कृष्ट स्थितियां हैं वो तो ये बता दी गई। अब आगे मोहनी कर्म का वर्णन प्रारंभ होता है। सप्ततिर मोहनीयस्य, है ना, ये सबसे बड़ा कर्म है। सबसे बड़ा कर्म का मतलब जिसका स्थिति बंध सबसे अधिक होता है, इसलिए इसको सबसे बड़ा कर्म कहा जाता है ना। तो ये मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति जानना। जो कोड़ा कोड़ी सागर है वो ऊपर वाले सूत्र से लगा लेना, और परा माने वो भी उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन चल रहा है, वो भी ऊपर वाले सूत्र से ही जानना।
यहाँ पर केवल 70 लिखा हुआ है, यानी 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। तो जो आप सुनते रहते हो मोहिनी का माने मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध जो होता है वो कितना होता है? 70 सागर का होता है। तो मोहिनी कर्म में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का। तो मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो उसमें जो दर्शन मोहिनी है, दर्शन मोहिनी में भी जो मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मोहिनी कर्म है, उसी में इस तरह की उत्कृष्ट स्थिति बंध पड़ता है। चारित्र मोहिनी के जो कर्म होते हैं उनमें उत्कृष्ट से भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंध होता है, 70 का नहीं होता, है ना। इस तरह से इनमें मोहिनी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थितियां हैं ये सभी किस में बनेंगी? ये भी जैसे पहले बताया था, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जो मिथ्या दृष्टि संक्लेश के साथ में बांधेगा, वही जो है इस तरह से 70 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट स्थिति बंध करेगा। और ये तो पंचेंद्री संगी पर्याप्तक के लिए हो गया। एक इंद्री के लिए लगाएंगे तो एक इंद्रिय मोहिनी कर्म का एक सागर का ही उत्कृष्ट स्थिति बंध कर पाता है। उसके लिए कितना होगा? एक सागर का। जो अभी क्रम बताया था उसमें सही बटा छोड़ करके एक सागर, दो इंद्री का 25 सागर, मोहिनी का इतना उत्कृष्ट स्थिति बंध, 3 इंद्री का 50 सागर, 4 इंद्री का 100 सागर और असंगी पंचेंद्री का 1000 सागर। ये इनका उत्कृष्ट स्थिति बंध इतना ही होता है, ठीक है ना। तो ये मोहिनी कर्म के इन उत्कृष्ट स्थिति बंध के बाद में आगे कहा जा रहा है विंशतिर नाम गोत्रियो हो। अब यहाँ पर नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई जा रही है। इनकी भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी? विंशति माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा जानना। नाम कर्म की भी और गोत्र कर्म की भी। तो ये कर्म भी उत्कृष्ट स्थिति के साथ में उन्हीं संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीवों के साथ में ही इनका भी बंध होता है। और जब अपर्याप्तक जीव होगा तो वही पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण कम स्थिति के साथ बंद करेगा। और वही जीव जब इस तरह से बंद करने के बाद में अगर हम उसी की तुलना अन्य एक इंद्रिय आदि जीवों से करेंगे तो उसमें भी उसी तरीके का कर्म बनेगा जैसे ज्ञानवर्णी आदि में बताया था। एक इंद्रिय जीव के लिए एक सागर और उसके 7 भाग में से यहाँ पर 2 भाग जानना। 2 इंद्रिय के लिए 25 सागर, 7 भाग में से 2 भाग। 3 इंद्रिय के लिए 50 सागर, 7 भाग में से 2 भाग। और 4 इंद्रिय के लिए 100 सागर, 7 भाग में से 2 भाग। और असंगी पंचेंद्रिय के लिए 1000 सागर, 7 सागर में से 2 भाग। इस तरह से जान करके मोटा मोटा इन सभी जीवों के बारे में इतने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंध का हम ज्ञान कर सकते हैं। यानी एक इंद्रिय जीव भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध इतना कर लेते हैं, है ना। जिनकी लेश्याएं कुछ शुभ हो जाती हैं या जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनमें भी कर्मों का बंध तो होता ही रहता है। और वह कर्मों का बंध अंतः कोटा कोटि सागर के लिए तो अवश्य होगा ही होगा। कितना? अंतः कोटा कोटि सागर। ये क्या हो गया? ये मतलब हो गया अंतः माने अंदर, कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर, माने 1 करोड़ से लेकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच तक का जो बंध होगा वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कहलाएगा। तो इस तरह से भी सम्यक दृष्टि जीव के अंदर भी इसी तरह के कर्मों के बंध इन कर्मों के होते रहते हैं। माने कि कर्मों के जो उत्कृष्ट स्थिति बंध हैं वह हमेशा असंख्यात वर्षों की स्थिति को लिए हुए निरंतर बंध को प्राप्त होते रहते हैं। कोई भी जीव होते हैं तो उनमें भी इस तरीके की स्थिति बनी रहती है। तो ये स्थिति बंध का प्रकरण जो अपने लिए इन कर्मों का तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है, अब होता है तो किसका होता है? केवल आयु कर्म के बारे में ज्ञान में आता है ना। ज्ञानावरणी कब का बना पड़ा है, अंतराय कब का बना पड़ा है, नाम गोत्र की तो स्थितियां पड़ी रहती हैं, बनती रहती हैं। और ये सब बंध चलते रहते हैं जब तक कि छपक श्रेणी में नहीं चढ़ जाते तब तक भी चलते ही रहते हैं। और वहाँ पर भी छपक श्रेणी में भी चलते रहते हैं। और इन कर्मों के बंध जब तक 10वां गुणस्थान चलता रहता है तब तक भी चलते ही रहते हैं। ऐसे सभी कर्मों के बंध जो नियम से होते रहते हैं
उनका केवल हमें श्रद्धान होता है। इन सूत्रों के माध्यम से जो यहाँ पर आयु कर्म के लिए अलग से कहा जा रहा है उसको हम समझ सकते हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज के कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कर्म बंध के प्रकरण में आज हमने स्थिति बंध समझा। इसका अर्थ है कर्म आत्मा में कितने समय के लिए बंधा, उसमें कितना टाइम सेट हुआ। हमारा जीवन तो 150 वर्षों का है, पर कर्मों की स्थिति बंध असंख्यात वर्षों के पड़े हुए हैं और अब भी हम असंख्यात वर्षों के बांध रहे हैं। स्थिति बंध एक तरह से अशुभ माने जाते हैं। स्थिति बंध में हमने इसकी यूनिट सागरोपम और पल्ले को समझा। ये दोनों ही बहुत बड़े असंख्यात वर्षों के काल के मापक हैं। पल्ले छोटा और सागर उससे बहुत बड़ा है और 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करने पर 1 कोड़ा कोड़ी बनता है। सागरोपम की स्थितियों वाले कर्म बंधते हैं। यह बहुत बड़ी चीज है। कर्मों का मैक्सिमम टाइम लिमिट के लिए आत्मा में बॉन्डिंग होना उसकी परा यानी उत्कृष्ट स्थिति होती है। यह नियम से संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के उत्कृष्ट संक्लेश के साथ ही होती है, यानी ये हमें हो सकती है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांध सकते। भावों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि ही उत्कृष्ट बंध करता है, सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेश मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। अपर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय में सभी कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध पर्याप्तक संगी पंचेंद्रिय से पल्ले का असंख्यातवा भाग कम होगा, यानी पल्ले के असंख्यात हिस्सों में से एक हिस्सा कम। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, असातावेदनीय और अंतराय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, यानी उत्कृष्ट संक्लेश के साथ बांधे हुए ये चारों कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमारे साथ बंधे रह सकते हैं। सातावेदनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध 15 कोड़ा कोड़ी सागर का है। इन चारों की उत्कृष्ट स्थिति 1 इंद्रिय में 1 सागर के 7 भाग में से 3 भाग प्रमाण, 2 इंद्रिय में 25 सागर के 3/7, 3 इंद्रिय में 50 सागर के 3/7, 4 इंद्रिय में 100 सागर के 3/7 और असंगी पंचेंद्रिय में 1000 सागर के 3/7। मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है। इसका स्थिति बंध सबसे अधिक होता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर यह इसके मिथ्यात्व नाम के दर्शन मोहनीय कर्म का होता है। अर्थात मोहनीय कर्म मतलब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध सर्वाधिक है और चारित्र मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। वही मोहनीय का उत्कृष्ट स्थिति बंध 1 इंद्रिय में 1 सागर, 2 इंद्रिय में 25 सागर, 3 इंद्रिय में 50 सागर, 4 इंद्रिय में 100 सागर और असंगी पंचेंद्रिय में 1000 सागर होता है। नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। यह 1 इंद्रिय में 1 सागर का 2/7 भाग, 2 इंद्रिय में 25 सागर का 2/7 भाग, 3 इंद्रिय में 50 सागर के 2/7 भाग, 4 इंद्रिय में 100 सागर का 2/7 भाग और असंगी पंचेंद्रिय में 1000 सागर का 2/7 भाग होती है। कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध हमेशा असंख्यात वर्षों की स्थिति को लिए निरंतर बंधते रहते हैं। शुभलेशिया वाले और सम्यक दृष्टि जीव को भी यह बंध अंता कोड़ा कोड़ी सागर तो अवश्य होता ही है। अंता मतलब अंदर, कोड़ा कोड़ी सागर के भीतर, मतलब 1 करोड़ से लेकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच तक का बंध। ये सब बंध नियम से होते रहते हैं। चपक श्रेणी में भी 10वें गुण स्थान तक भी हमें इनका अनुभव नहीं होता, केवल इन सूत्रों के माध्यम से श्रद्धान होता है। हमारे संज्ञान में केवल आयु कर्म आता है। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तित
विथियराणं दिव्यझुणिं जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, परास्थिति में परा का अर्थ क्या है? पराया, दूसरा उत्कृष्ट, पूर्व। अध्याय 8 की कक्षा 43 के आज के सवाल का सही उत्तर है वीर्यंतराय की। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः।